Hello everyone, I welcome you all to this video, and in this video we will be discussing a few questions from the topic nomenclature organic compound. ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 61 है, दैट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, गिवन कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम आपको बताना है। तो इस कंपाउंड के अंदर जो है आपके पास में तीन कार्बन है, और ये बीच वाले पे OH लगा हुआ है, यहाँ COOH है, यहाँ COOH है, और यहाँ COOH है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिट्रिक एसिड। डायरेक्टली आपको ऐसा भी बोला जा सकता है कि भैया सिट्रिक एसिड का जो है आईयूपीएसी नेम बता दो। ठीक, तो यहाँ पे जो है सिट्रिक एसिड का आईयूपीएसी नेमिंग करते टाइम इन तीनों COOH ग्रुप्स को इक्विवेलेंट प्रायोरिटी देने के लिए all the three COOH groups are excluded from the principal carbon chain. Therefore, principal carbon chain here is of three carbons only, and its name is, the name is 2-hydroxy propane 1,2,3 tricarboxylic acid, which is option number B. Therefore, option number B is correct answer. 2-hydroxy propane 1,2,3 tricarboxylic acid, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दैट इज इट। नेक्स्ट, आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, देखो। तो ये प्रोपाइलिन ऑक्साइड 1,2-ऑक्सोप्रोपेन 1,2-इपॉक्सीप्रोपेन एंड 1,2-प्रोपोक्साइड। ठीक है, तो ये देखो, इसका कॉमन नेम हो सकता है प्रोपाइलिन ऑक्साइड, लेकिन हमसे यहाँ पे आईयूपीएसी नेम पूछा है। ठीक है, तो जो मोस्ट प्रेफर हम करेंगे यहाँ पे 1,2-इपॉक्सीप्रोपेन को ही हम जो है मैक्सिमम प्रेफरेंस देंगे अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी। तो जो इस टाइप के कंपाउंड होते हैं इपॉक्सी कंपाउंड्स, उनकी नेमिंग ऐसे ही की जाती है 1,2-इपॉक्सी प्रोपेन। तो ये नंबरिंग 1, 2, 3 इस तरीके से नंबरिंग होगी, और इसका नाम लिखा जाएगा 1,2-इपॉक्सी प्रोपेन। आई होप यू गॉट इट। द आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिख रहा है नंबरिंग 1 तो इधर जाएगी, 2 इधर जाएगी, मल्टीपल बॉन्ड को सेकंड प्रायोरिटी, 1, 2, 3, 4। तो 4 मिथाइल, ठीक है, साइक्लो ब्यूट 2 इन ऑल। ठीक है, साइक्लोब्यूट 2 इन ऑल, या फिर 2 ब्यूटेन साइक्लो। तो ये आएगा आपका 4 मिथाइल साइक्लोब्यूट 2 इन ऑल। ठीक है, तो नंबरिंग बस इसमें ध्यान रखनी है किस तरीके से करनी है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, देन मल्टीपल बॉन्ड्स को, देन दी सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो कुछ इस तरीके से होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है आपके पास में। द आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज। जो भी आपके पास में गिवन कंपाउंड है उसका आईयूपीएसी नेम क्या है वो आपको जो है बताना है। ठीक, तो सबसे पहले इसकी जो है अपन नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। मल्टीपल बॉन्ड्स जो है आपकी एलिफेटिक चेन में प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए अपन ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, इस एलिफेटिक चेन को देंगे। तो 1 पे साइक्लोहेक्साइल है, ठीक है, 3 पे मिथाइल है, और जो है पेंटीन। ठीक है, 1 साइक्लोहेक्साइल 3 मिथाइल पेंटीन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें यही था, इसमें जो है कि आपको प्रिंसिपल कार्बन चेन किसको सिलेक्ट करना है। प्रिंसिपल कार्बन चेन किसको सिलेक्ट करना है, अगर तो जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, वो ही आपका क्या होगा, प्रिंसिपल कार्बन चेन। आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। नंबरिंग स्टार्ट होगी यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6। आंसर आएगा 1 इथाइल 6, 6 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हुए। ठीक है, तो 1 इथाइल 6, 6 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, which is option number C, which is option number C. Therefore, option number C is correct. 1 ethyl 6, 6 cyclomethyl hexane. Next to this same question, 1,2-epoxypropane. इसके बाद में आईयूपीएसी नेम, करेक्ट आईयूपीएसी नेम इज। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आ गया हमारी सीरीज में, ठीक है, रिपीट हो गया। तो ये द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज।
तो एक तो आपके पास में क्लोरीन है और एक ब्रोमीन है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है अपोजिट उस पे, तो ये ट्रांस है, सिस तो ये है नहीं। ठीक है, तो डी ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो जाता है। और जो मोर प्रायोरिटी हम देंगे वो ब्रोमीन को देंगे। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ट्रांस 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, सॉरी 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। ठीक है, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, ट्रांस 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। तो यहाँ पे देखो इसमें साइक्लो सफिक्स, साइक्लो प्रीफिक्स नहीं लगाया है। ठीक है, तो 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट टू दिस, IUPAC name of the given compound is, IUPAC name of the given compound is, तो यहाँ पे आपका साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, और ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है असाइल क्लोराइड, which is not included in the chain but is directly attached to the ring। तो अपन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड, देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट टू दिस अगेन IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, तो सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड ONH2 विच इज अमाइड, इसको हम क्या लेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लेंगे। ये हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, फिर बाकी सब इससे जो अटैच, जैसे नंबरिंग 1 मिलेगी, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 6 पे है ऑक्सो, तो एंड जो है 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल 6 ऑक्सो हेक्स फिनामाइड, देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, therefore option number A is correct, 2 methyl 6 oxo hextrinamide। 70 the number of hybrid orbital having 33% p character। 33% p character का क्या मतलब है, sp, sp2, sp3। sp3 में होगा 75%, sp में होगा 50% और sp2 में होगा 33%। तो हमें जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बताने इस स्ट्रक्चर में कितने हैं। ये इस स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर हो गया, मतलब ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे जो है 4 है, ये आपका sp3 है। और बाकी जो चारों कार्बन है ये आपके sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो स्टेरिक नंबर विल बी 2, देयर sp हाइब्रिडाइज्ड। So therefore, you can say none of them have sp2 hybridization and none of them have 33% p character. Therefore, option number C is correct. तो इसमें तो IUPAC नेमिंग ही जो है हमने देखी है आज की इस वीडियो में, तो ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। Also please like, share and subscribe, and thanks for watching the video up to here. If you are up to here with me, thank you very much.